गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पाइथन सीरीज में डे 8 में आपको स्वागत है। तो आज के क्लास का एजेंडा रहेगा स्टूडेंट्स की किस तरह हम ऑपरेटर का जो रिमेनिंग टाइप्स है उसको हम कंप्लीट करेंगे। उनमें से एक है लॉजिकल ऑपरेटर है। सेकंड ऑपरेटर जो है आप लोग का दैट इज स्पेसियल ऑपरेटर स्पेसियल ऑपरेटर। नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑपरेटर जो है दैट इज आपका है बीट वाइज ऑपरेटर। नेक्स्ट जो फोर्थ टाइप ऑपरेटर है दैट इज स्टूडेंट्स, उसमें होता है टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर को स्टूडेंट इस वीडियो में उसको कंप्लीट नहीं करूँगा, क्योंकि उसका जो लिंकेज है आप लोग का कंट्रोल स्टेटमेंट के साथ है। तो इसीलिए जब मैं कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ाऊंगा टर्नरी ऑपरेटर को उसी क्लास में मैं कंप्लीट करूंगा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स मैं जो मेरा फाइल का जो नेम है उसको रीनेम कर देता हूँ। यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ आप लोग का ऑपरेटर 2। ओके, रीनेम कर देता हूँ, चेंज हो गया। तो और एक सेल क्रिएट करते हैं उसके नीचे इस प्रोग्राम के लिए। तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है स्टूडेंट? लॉजिकल ऑपरेटर का जो होता है, किस ऑपरेटर को लॉजिकल ऑपरेटर बोलते हैं? उसको बोलते हैं एंड और नॉट। ठीक है, एंड और नॉट। ठीक है। तो स्टूडेंट ये जो है आप लोग का एंड और नॉट, बेसिकली क्या होता है? लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है? दो कंडीशन। इट इज एंड और ऑपरेटर का मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट। एंड और लॉजिकल ऑपरेटर, इसको हम कहाँ यूज करेंगे स्टूडेंट्स? इसको हम करेंगे वी कैन यूज इन बिटवीन इन बिटवीन टू एक्सप्रेस और कंडीशन और कंडीशन। ओके। तो इसमें ये प्रोग्राम करने से पहले स्टूडेंट हमको कुछ, जैसे कि आप लोग का पता है कि मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट कंडीशन है, मान लो यहाँ पर मेरे पास है कंडीशन 1। ठीक है, कंडीशन 1 है। और एक मेरे पास है कंडीशन नंबर 2। ठीक है, कंडीशन 2। और मेरे पास रहेगा दैट इज रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट। ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, मान लो मेरे पास स्टूडेंट्स यहाँ पर, मैं और ऑपरेटर सॉरी एंड ऑपरेटर का बात करता हूँ। मेरा पहला जो कंडीशन है आपका ट्रू अगर आ रहा है, ठीक है, और बीच में मैं क्या कर रहा हूँ एंड ऑपरेटर यूज करता हूँ, और सेकंड जो है वो भी ट्रू है, आपका रिजल्ट आया, आपका ट्रू आया। तो एंड ऑपरेटर केस में क्या होता है आप लोग का, जब भी दो कंडीशन का रिजल्ट ट्रू आता है तो उसका रिजल्ट ऑलवेज ट्रू ही आता है। ठीक है, उसको आप कुछ नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट सेकंड केस में क्या होगा, मान लो एक रिजल्ट आपका आया, एंड ऑपरेटर का मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, फॉल्स आया, फॉल्स। ठीक है, दोनों कंडीशन से एक कंडीशन का रिजल्ट फॉल्स आया। ठीक है, तो उसका फाइनल रिजल्ट होगा आप लोग का फॉल्स। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स, मेरा पहला केस जो है फॉल्स है, पहला जो रिजल्ट का आउटपुट फॉल्स है और दूसरा का ट्रू है, तो आपका आउटपुट भी वही फॉल्स आएगा। तो इसमें आप क्या करोगे, फॉल्स फॉल्स तो फॉल्स आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉल्स फॉल्स में फॉल्स आएगा, तो इसके लिए उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी और ऑपरेटर का डेमो करके आपको दिखा रहा हूँ। मान लो मेरा पहला कंडीशन का रिजल्ट ट्रू है और बीच में और ऑपरेटर में यूज करता हूँ, दूसरा कंडीशन का भी रिजल्ट ट्रू है, तो मेरा फाइनल रिजल्ट आएगा स्टूडेंट ट्रू। ठीक है। तो अभी सेकंड जो है, मान लो मेरा कोई एक कंडीशन फॉल्स हो गया, दोनों कंडीशन से कोई मेरा फॉल्स हो गया, तो आपका रिजल्ट, और केस में क्या होगा, दो कंडीशन का जो रिजल्ट है, एक से अगर ट्रू आया तो दूसरा फॉल्स आया, कोई भी एक कंडीशन ट्रू हुआ तो रिजल्ट आपका ऑलवेज ट्रू होगा। तो इसमें ये होता है आप लोग का और ऑपरेटर का एंड और ऑपरेटर में आपका डिफरेंस। ठीक है, तो इसका भी रिजल्ट, मान लो पहला ट्रू है एंड सेकंड का रिजल्ट फॉल्स है, तो आपका ट्रू ही आएगा। ठीक है, तो ये वाला जो ट्रूथ टेबल है इसको आप याद करना स्टूडेंट। और जो लास्ट वाला जो है आपका और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर का काम क्या है स्टूडेंट्स? अगर मान लो आपके पास ट्रू है
ठीक है। और यहाँ पर नॉट ऑपरेटर यूज करते हो, नॉट। ठीक है, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट ऑलवेज आएगा स्टूडेंट्स फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा। अगर पहला का आएगा फॉल्स, यहाँ पर पहला का मान लो आपके पास रिजल्ट ऑलरेडी फॉल्स है, उसके बाद आप क्या करते हो, नॉट ऑपरेटर यूज करते हो। ठीक है, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा स्टूडेंट्स, रिजल्ट आपका आ जाएगा ट्रू, मीन्स कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट। ठीक है, ऑपोजिट। अगर ट्रू हो तो फॉल्स होगा, फॉल्स होगा तो ट्रू है। तो इसको लेके स्टूडेंट्स, ये जो कंसेप्ट को लेके ही हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और एक क्या करेंगे, रिलेशनल ऑपरेटर का हम डेमो करके दिखाएंगे आप लोग को। ठीक है, तो रिलेशनल ऑपरेटर मान लो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लिया हूँ, एक्स का वैल्यू है 12, वाई का वैल्यू लिया हूँ यहाँ पर दैट इज 13, एंड जेड का वैल्यू लिया हूँ यहाँ पर 5। तो इस केस में आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, ऑलवेज चेक करोगे आप कि यहाँ पर एक्सप्रेशन बनाना जरूरी है। इस तरह आप एक्सप्रेशन बनाना स्टूडेंट, जैसे कि आपका उसमें रिजल्ट ट्रू या फॉल्स आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि मान लो और एक वेरिएबल यहाँ पर मैं ले जा रहा हूँ जिसके मैं रिजल्ट स्टोर कर रहा हूँ क्यू। ठीक है, क्यू में मैं रिजल्ट स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, पहला एक्सप्रेशन यहाँ पर मैं बना रहा हूँ यहाँ पर स्टूडेंट्स, और पहला कंडीशन बना रहा हूँ कि अगर एक्स ग्रेटर देन वाई है, एंड ऑपरेटर यूज करता हूँ, एंड वाई लेस देन यहाँ पर आप लोग का जेड। ठीक है, यहाँ पर जेड है, तो इसमें आप चेक करो, यहाँ पर दो दो कंडीशन है, और कंडीशन के बीच आप क्या कर रहे हो, एंड ऑपरेटर यूज कर रहे हो। तो एक्स ग्रेटर देन वाई स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑब्वियसली फॉल्स हो जा रहा है, एक्स का वैल्यू कभी भी, ये वाला का कंडीशन आपका फॉल्स हो जा रहा है, पहला वाला कंडीशन आ जा रहा है फॉल्स, फॉल्स हो जा रहा है। ठीक है, एंड एंड ऑपरेटर है, एंड वाई लेस देन जेड, एंड दूसरा का कंडीशन आपका है वो भी फॉल्स हो जा रहा है, तो रिजल्ट फॉल्स ही आएगा स्टूडेंट। ठीक है, इसको अगर मैं प्रिंट करके भी दिखूंगा स्टूडेंट्स को, कमेंट लाइन थोड़ा साइड में कर देते हैं, इसको अगर मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ पर, तो आपका रिजल्ट यहाँ पर प्रिंट क्यू। ठीक है, क्यू वेरिएबल को प्रिंट करता हूँ, तो आपका रिजल्ट देखिए फॉल्स आया स्टूडेंट। क्यों फॉल्स आया स्टूडेंट, ट्रू एंड ऑपरेटर बोल रहा है कि अगर पहला कंडीशन या एक्सप्रेशन उसका रिजल्ट एंड सेकंड कंडीशन का रिजल्ट का, पहले हम क्या करेंगे, उसका रिजल्ट निकालेंगे कि ट्रू हो रहा है या फॉल्स हो रहा है। अगर दोनों का कंडीशन का रिजल्ट फॉल्स आया तो आपका रिजल्ट फॉल्स ही आएगा। ठीक है, तो इसको अगर मैं सेम प्रोग्राम को अभी मैं क्या करता हूँ, अभी थोड़ा उसका एक्सप्रेशन चेंज करता हूँ, तो आपका रिजल्ट समझ में आया। मैं यहाँ पर करता हूँ एक एक्सप्रेशन, एक्स लेस देन वाई, एंड आप करोगे वाई ग्रेटर देन जेड। ठीक है, तो आप कोशिश करोगे जब भी आप कोई एक्सप्रेशन क्रिएट करते हो, ट्राई करोगे ब्रैकेट देने के लिए, ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, इट इज़ गुड फॉर प्रैक्टिस। तो इसमें आप क्या करोगे, अभी चेक करो कि इसमें आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, प्रिंट, यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ क्यू स्टूडेंट्स, तो इसको रन करता हूँ, यहाँ पर आ गया ट्रू। क्यों आया ट्रू, फर्स्ट कंडीशन चेक करो कि ये हो गया आपका ट्रू, ये भी आपका हो गया ट्रू। मैं बोल रहा हूँ कि दोनों में अगर कोई भी एक कंडीशन आया आपका, दो दो कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो रिजल्ट आएगा ट्रू। ये यहाँ पर ट्रूथ टेबल पे जो मैं पढ़ा हूँ, ट्रू ट्रू ट्रू। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, ये वाला कंडीशन को थोड़ा, इसको मैं अभी और एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ एक्स, और यहाँ से मैं ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ कि एक्स लेस देन वाई, एंड वाई लेस देन जेड। ठीक है, अभी थोड़ा मेरा एक्सप्रेशन में चेंज कर दिया यहाँ पर, और इसको मैं और एक बार यहाँ से प्रिंट करूँगा, प्रिंट दैट इज क्यू। सेकेंड लाइन का आउटपुट क्या आएगा देखिए स्टूडेंट, तो इसका तो रिजल्ट ट्रू है, नो प्रॉब्लम ट्रू है। इसका रिजल्ट क्या आएगा, वाई लेस देन फॉल्स, तो ट्रू एंड फॉल्स आपका, इसका रिजल्ट आपका आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रूल्स, फॉल्स आना चाहिए, और इसका रिजल्ट आपका आना चाहिए स्टूडेंट अकॉर्डिंगली दैट इज ट्रू। ठीक है, तो अभी हम चेक करते हैं आउटपुट दोनों का सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस, अच्छा पहला कंडीशन आ गया स्टूडेंट फॉल्स आ गया, एंड दूसरा कंडीशन आ गया आपका, अच्छा एक काम करो, ये जो प्रिंट स्टेटमेंट स्टूडेंट उसका जो कट सेल, सॉरी,
कंट्रोल जेड। अच्छा, कंट्रोल जेड नहीं, और कंट्रोल जेड पेस्ट सेल बिलो, ओके ये वाला। तो मैं क्या करूँगा, ये जो पहला वाला जो है प्रिंट स्टेटमेंट, उसका जस्ट नीचे लिखता हूँ, ठीक है। इसलिए दोनों का रिजल्ट आपका फॉल्स फॉल्स आ गया, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँ यहाँ पर प्रिंट क्यू। तो फास्ट एक्सप्रेशन का रिजल्ट यहाँ दिखाएगा, एंड सेकंड का यहाँ दिखाना चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं अगर उसको चेक करता हूँ स्टूडेंट्स, हम लोग का रिजल्ट सही है। तो देखिए, ये जो कंडीशन है आप लोग का फास्ट कंडीशन है और एक्सप्रेशन है, जिसका रिजल्ट जाके क्यू में स्टोर हुआ तो ट्रू आया, क्योंकि इसका वैल्यू है ट्रू, इसका रिजल्ट है ट्रू। तो बीच में एंड ऑपरेटर यूज हो रहा है, और इसका क्या है स्टूडेंट, इसका हो गया ट्रू, इसका हो गया फॉल्स। तो एंड ऑपरेटर में दोनों कंडीशन से अगर कोई भी एक कंडीशन आपका फॉल्स हो गया तो रिजल्ट आ गया फॉल्स। तो एंड ऑपरेटर इसी तरह आप यूज करोगे। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, यहाँ पर और ऑपरेटर का यूज करूँगा, ठीक है। और ऑपरेटर को यहाँ पर अगर मैं यूज करता हूँ, यहाँ पर एक्स लेस देन वाई, ठीक है। और ऑपरेटर यहाँ पर और लिखूंगा, एंड वाई लेस देन जेड। तो ये वाला कंडीशन अगर ऊपर से चेक करो, ये वाला वैल्यू एक्स वाई जेड से, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पर 12। अच्छा, ये जो पहला मेरा जो कंडीशन है यहाँ पर, मतलब ये वाला जो एक्स का वैल्यू 12, वाई का वैल्यू 13, जेड का वैल्यू 15, उसका मैं बात करता हूँ। एक्स लेस देन वाई, यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो जा रहा है ये वाला, एंड वाई लेस देन जेड, ये वाला फॉल्स हो जा रहा है। बट बीच में और ऑपरेटर में यूज किया हूँ। क्या बोल रहा है और ऑपरेटर का रूल, क्या बोल रहा है, अगर दोनों का जो रिजल्ट है कोई एक भी ट्रू हो गया तो आपका रिजल्ट ट्रू आना चाहिए। तो हम चेक करते हैं स्टूडेंट्स को आ रहा है कि नहीं, वाकई आ गया ट्रू, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर मैं दोनों तो ट्रू ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें और एक एक्सप्रेशन लेकर चेक करते हैं कि अगर मान लो एक्सप्रेशन का स्टार्टिंग ब्रैकेट एक्स लेस देन वाई, और ऑपरेटर, अगर सेकंड कंडीशन भी अगर मैं उसको ट्रू करना चाहती हूँ और उसको प्रिंट करना चाहती हूँ, तो क्या होगा, देखो यहाँ पर प्रिंट होगा स्टूडेंट्स, प्रिंट आपका क्यू, ठीक है। तो अभी दोनों आएगा स्टूडेंट ट्रू, ठीक है। यहाँ पर दो दो कंडीशन ट्रू है सेकंड वाला स्टेटमेंट में और एक्सप्रेशन में, और इसमें भी स्टूडेंट एक कंडीशन है, यहाँ पर क्या है आपका, इसमें आपका एक कंडीशन है फॉल्स है, फिर भी आपका ट्रू आया। नेक्स्ट स्टूडेंट, नॉट ऑपरेटर कैसे यूज करोगे। नॉट ऑपरेटर मीन्स स्टूडेंट उल्टा। जैसे कि मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ मेरे पास एक्स का वैल्यू 12 है, एंड वाई का वैल्यू यहाँ पर मान लो 5 है, ठीक है। और एक वेरिएबल यहाँ पर मैं लिया हूँ जेड। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जेड इक्वल टू, ब्रैकेट में यहाँ पर मैं लिखता हूँ, सॉरी, जेड इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन वाई, ठीक है। तो इसको अगर मैं प्रिंट करता हूँ आपका रिजल्ट ट्रू आना चाहिए, क्योंकि कंडीशन यहाँ पर ट्रू है, ठीक है। तो इसको मैं रन करता हूँ ट्रू आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर यहाँ पर मैं इस केस में क्या करूँगा स्टूडेंट्स, ये जो है यहाँ पर जेड है, उससे पहले मैं क्या यूज करूँगा, नॉट यूज करूँगा। उसको एक ब्रैकेट लेते हैं, ठीक है। तो अभी क्या आना चाहिए, लेट से चेक करते हैं। ओके, देखो अभी आ गया स्टूडेंट फॉल्स आ गया। क्यों फॉल्स आया, पहले जेड का वैल्यू ट्रू था, अभी नॉट लगा दिया तो आपका आ गया फॉल्स आ गया। तो इसी हिसाब से आप नॉट ऑपरेटर को यूज करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप कि स्टूडेंट्स मैं आपको पूरा डेमो करके दिखाया कि लॉजिकल ऑपरेटर कहाँ यूज करते हैं, एंड लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर कौन सा ऑपरेटर आता है, एंड लॉजिकल ऑपरेटर जब भी आप कोई इंप्लीमेंट करोगे प्रोग्रामिंग के अंदर, ये ट्रूथ टेबल कैसे याद करोगे, ये तीनों को मैं बता दिया। एंड प्रोग्राम के थ्रू भी आपको मैं पूरा सारी डेमो करके आपको दिखाया। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्पेशल ऑपरेटर यहाँ पर हम यूज करेंगे, स्पेशल ऑपरेटर को हम यहाँ पर यूज करके हम देखेंगे, ठीक है। तो ये कमेंट लाइन यहाँ पर ले जाते हैं, स्पेशल ऑपरेटर। स्पेशल ऑपरेटर स्टूडेंट इसलिए इसको स्पेशल बोला जाता है स्टूडेंट, क्योंकि इसका यूजेस पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। तो पहला जो स्पेशल ऑपरेटर है एक नंबर में है आइडेंटिटी ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर। एंड दूसरा होता है आप लोग का मेंबरशिप ऑपरेटर,
मेंबरशिप ऑपरेटर। ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे, आइडेंटिटी ऑपरेटर मीन स्टूडेंट दैट इज कॉल इज और इज नॉट। ठीक है। एंड मेंबरशिप ऑपरेटर को बोलते हैं दैट इज इन और इन नॉट। और इन नॉट। इन और इन नॉट। ओके। तो इन और सॉरी, इन नॉट नहीं, उसको बोलते हैं नॉट इन। ठीक है। नॉट इन। ठीक है। तो उसका मैं डेमो करके आपको दिखा रहा हूँ कैसे काम करता है। पहला मैं मेंबरशिप ऑपरेटर का डेमो करके आपको दिखा रहा हूँ। ओके। लेट से स्टूडेंट्स की मेरे पास एक वेरिएबल है। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऑपरेटर यहाँ पर लिख रहा हूँ कि वेलकम टू, एक स्ट्रिंग वैल्यू यहाँ पर मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ वेलकम टू सीवीआरपी। ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, मेंबरशिप ऑपरेटर को किस तरह यूज कर रहा हूँ ध्यान से देखो। यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि प्रिंट फंक्शन के अंदर एक मैसेज लिख रहा हूँ, प्रिंट फंक्शन के अंदर, और रिजल्ट आपको प्रिंट करके देगा। ठीक है। यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि स्टूडेंट, अभी देखो एक्स के अंदर स्टूडेंट ये टोटल्स जो आपका है स्ट्रिंग वैल्यू ऑलरेडी स्टोर है। ठीक है। जैसे कि वेल कॉम, वेल के बाद स्पेस है, उसके बाद कॉम के बाद स्पेस है, टू है सीबीआरपी। तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जैसे कि ये जो स्ट्रिंग वैल्यू है इनमें ग्रुप ऑफ अल्फाबेट से मिला के हुआ है वेलकम टू सीबीआरपी। तो यहाँ से मैं अगर बोल रहा हूँ कि मान लो एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर का आप सिंगल कोटेशन के अंदर लिखोगे, उस कैरेक्टर को उस ओके, उस कैरेक्टर, ठीक है, यहाँ पर जो डब्लू हो गया आपका, जो इंडिविजुअल कैरेक्टर हो गया या सिंगल कैरेक्टर हो गया, मैं उनसे बोलूंगा कि वो एक्चुअल ये जो सिंगल कैरेक्टर हुआ डब्लू, मैं बोलूंगा कि वो आपका जो वेरिएबल है एक्स है उसका मेंबर है कि नहीं। मीन्स यहाँ पर आपका जो दो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो एक्स के अंदर जो स्टोर हुआ है वेलकम टू सीबीआरपी, इनमें से एक अल्फाबेट डब्लू उसका मेंबर है कि नहीं। अगर मेंबर है मीन्स एक्स वेरिएबल के अंदर डब्लू है कि नहीं। एक सिंगल अल्फाबेट ऑलरेडी, बहुत सारा अल्फाबेट है, उनमें से अगर एक अल्फाबेट डब्लू है कि नहीं उसको हम चेक करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या किया स्टूडेंट्स, मेंबरशिप ऑपरेटर का यहाँ पर यूज किया। ठीक है। तो अभी डब्लू यहाँ से चेक करो कि डब्लू ऑलरेडी है, वेलकम टू सीबीआरपी में यहाँ पर डब्लू ऑलरेडी है। तो अगर मेंबर है एक्स वेरिएबल के अंदर डब्लू, तो यहाँ पर आपका रिजल्ट आना चाहिए ट्रू। ट्रू। अगर यहाँ पर मैं बोलूँगा कि आपको प्रिंट, ठीक है, यहाँ पर मैं बोलूँगा कि और कोई भी कैरेक्टर को स्टूडेंट आप सिंगल कैरेक्टर के अंदर आप लिखोगे। ठीक है। इसके अंडर में लिखोगे। ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जस्ट ए मिनट, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि जैसे कि यहाँ पर मेरे कैरेक्टर यहाँ पर एम नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि एम कैरेक्टर क्या एक्स वेरिएबल का मेंबर है। तो इसका रिजल्ट आपका आना चाहिए फॉल्स। इसका आना चाहिए फॉल्स। सिमिलरली अगर मैं बोलूंगा कि प्रिंट, मैं बोलूंगा कि क्या इसको ही करते हैं ए एम को, कैरेक्टर को आप ऑलवेज सिंगल कोटेशन के अंदर लिखोगे। मैं बोलूंगा कि यहाँ पर नॉट इन एक्स। तो इसका भी आपका रिजल्ट क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। तो अभी इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे। देखिए यहाँ पर वेलकम टू सीबीआरपी, वो बोल रहा है कि वेलकम टू सीबीआरपी जो स्ट्रिंग है इनमें से कोई अल्फाबेट क्या डब्लू है, मतलब वो डब्लू मेंबर है क्या, इन मतलब मेंबर है इस एक्स वेरिएबल का, अगर है तो ट्रू है। इसको अगर रन करता हूँ स्टूडेंट्स, देखिए पहला वाला ट्रू है, सेकंड वाला क्या है स्टूडेंट्स, फॉल्स। नहीं, ट्रू क्यों होगा स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीआरपी। अच्छा, थर्ड वाला भी आपका आ गया फॉल्स। तो इसमें आपका रिजल्ट फॉल्स आना चाहिए, बट क्यों नहीं आ रहा है।
क्यों नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स? पहला तो एक्स का वेलकम टू तो CBRP W है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ट्रू आ गया। बट सेकेंड केस में M in X, एम तो यहाँ पर नहीं है, बट आपका रिजल्ट कैसे आया? ओके, तो इसको थोड़ा चेक करते हैं स्टूडेंट्स। इसका जो इसका आउटपुट में थोड़ा सा गड़बड़ी लग रहा है, ठीक है, बट पहला का आउटपुट सही है। ठीक है, और एक मैं प्रोग्राम में आपको दिखा रहा हूँ। मैं सेकेंड जो सॉरी एग्जांपल में आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि ओके, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट से कि एक आपका है XYZ, ठीक है, XYZ एक स्ट्रिंग है, और यहाँ से मैं बोल रहा हूँ कि प्रिंट लेट से कि सिंगल कोटेशन, जस्ट मिनट, एक्स इन, अच्छा, इसका नाम थोड़ा अलग कर देते हैं स्टूडेंट्स, इसलिए शायद आपका एरर दिखा रहा है। एम कर दे रहा हूँ, तो एक्स इन एम। तो अभी हम चेक करते हैं क्या आ रहा है रिजल्ट। हाँ, ट्रू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्स तो ऑलरेडी मेंबरशिप है यहाँ पर। तो अभी मैं सेम वेरिएबल को ही फिर से सॉरी सेम एग्जांपल को यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, दैट इज XYZ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, प्रिंट करूँगा। प्रिंट अगर यहाँ पर मैं करूँगा लेट से कि आपका हो गया चेक करता हूँ कि यहाँ पर टी, ठीक है, टी जो है आपका यहाँ पर है कि नहीं हम चेक करेंगे। टी अल्फाबेट मेंबर है कि नहीं एम वेरिएबल का, ठीक है, तो इसको हम अगर चेक करेंगे तो फॉल्स आ गया, इसको यहाँ पर रिजल्ट सही आ रहा है, ठीक है। तो फिर से वही एग्जांपल को यहाँ पर मैं करूँगा, यहाँ पर नीचे लिखूंगा यहाँ पर प्रिंट, उसमें बोलूँगा कि अगर जो आपका अल्फाबेट टी नॉट इन एम, नॉट इन एम, ठीक है। तो अभी मैं रन करके दिखा रहा हूँ इसको, तो क्या आएगा? यस, ये यहाँ पर आउटपुट स्टूडेंट सही आ रहा है। तो ये वाला आउटपुट में क्यों गलत है मेरे को मालूम नहीं है, बट आ जाना चाहिए। यहाँ पर तो एम नहीं है, बट ट्रू दिखा रहा है, ठीक है। तो इसमें शायद कुछ कंपाइलर में या इंटरप्रेटर में इशू होगा। तो इस एग्जांपल से आपको क्या समझ में आया स्टूडेंट्स? मेंबरशिप ऑपरेटर जहाँ पर आप यूज करते हो, वहां से क्या चेक करोगे आप? इनमें से कोई भी जो अल्फाबेट है वो चेक करोगे कि वो वेरिएबल के अंदर है। अगर है, मेंबर है तो ट्रू प्रिंट करेगा, मेंबर नहीं है तो फॉल्स प्रिंट करेगा स्टूडेंट। तो इसी हिसाब से आप इसको यूज करोगे। मेंबरशिप ऑपरेटर, इन ऑपरेटर बता दिया अभी। नेक्स्ट अभी आपको करना है आइडेंटिटी ऑपरेटर, ठीक है। आइडेंटिटी ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर स्टूडेंट इज एंड इज नॉट, ठीक है, इज एंड इज नॉट, ठीक है। तो इसमें जब इज एंड इज नॉट स्टूडेंट, इसमें क्या होगा मैं बता रहा हूँ। जैसे कि मान लो मेरे पास एक वेरिएबल ए का वैल्यू है 10 एंड बी का भी वैल्यू है 10, ठीक है। तो मैं अभी क्या करूँगा, इस प्रोग्राम को स्टूडेंट्स में क्या करूँगा कि इज ऑपरेटर के साथ यूज करूँगा, ठीक है। प्रिंट, उसके बाद मैं बोलूँगा कि ए इज बी। तो आपका रिजल्ट क्या आना चाहिए, इसको अगर मैं चेक करता हूँ, ए इज बी, सिंटैक्स एरर बता रहा है, सेल नंबर 3 लाइन नंबर 2। ओके, सॉरी, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ स्टूडेंट्स। ये जो की वर्ड है इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है प्रोग्राम, ट्रू दिखा है। तो ईज ऑपरेटर में स्टूडेंट्स क्या है, आपको कैसे पता चलेगा कि रिजल्ट ट्रू आएगा? यहाँ पर ट्रू कैसा है? तो आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, इसका आईडी आप चेक करोगे, ठीक है। प्रिंट आईडी मीन्स स्टूडेंट मेमोरी लोकेशन का एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पर आईडी फंक्शन आप यूज करोगे, आईडी ऑफ वेरिएबल ए, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, प्रिंट, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, आईडी निकालूँ। आईडी मीन्स मेमोरी लोकेशन का एड्रेस। अगर दोनों सेम हुआ
तो आपका रिजल्ट ऑलवेज ट्रू होगा। तो चेक करते हैं पहले। देखो स्टूडेंट्स, ए वाला जो है, वेरिएबल ए का आईडी और मेमोरी लोकेशन का जो एड्रेस, एंड बी का भी एड्रेस सेम। तो अगर दोनों वेरिएबल का एड्रेस एक ही मेमोरी लोकेशन को इंडिकेट कर रहा है, तो इसमें अगर उन दोनों के वेरिएबल के बीच अगर ईच ऑपरेटर यूज करोगे तो आपका आएगा, आपका ट्रू आएगा, रिजल्ट ऑलवेज ट्रू आएगा। ठीक है। तो बट इस केस में अगर मैं मानता हूं कि मान लो मेरा नाम है यहाँ पर, एक स्ट्रिंग ले जा रहा हूँ यहाँ पर, जिसका नाम करता हूँ XYZ, और उसका आईडी थोड़ा निकलते हैं, प्रिंट प्रिंट आईडी फंक्शन यहाँ पर लूंगा, उसमें ए पास करवाऊंगा, ए वेरिएबल को, और यहाँ पर मेरा दूसरा वेरिएबल में बी, उसके अंदर मैं लिखूंगा PQR, उसको भी मैं उसका आईडी थोड़ा निकालता हूँ, प्रिंट यहाँ पर आईडी वेरिएबल पास करवाऊंगा बी। ठीक है। तो इसको रन करता हूँ स्टूडेंट। यहाँ पर देखो दोनों वेरिएबल का, ए का मेमोरी लोकेशन का एड्रेस अलग है, बी का मेमोरी लोकेशन का एड्रेस अलग है। तो अभी अगर मैं क्या करूँगा, ईज ऑपरेटर यूज करने के लिए कोशिश करूँगा। ठीक है। तो अभी आपका रिजल्ट फॉल्स आएगा, ए इज बी। तो रिजल्ट फॉल्स आना चाहिए, फॉल्स भी आए। तो ठीक है। तो आईडी फंक्शन का काम क्या है, इसमें मेन जो है स्टूडेंट, आईडी फंक्शन का काम क्या है, यहाँ पर जो आईडी फंक्शन आप यूज किए हो, टू कैलकुलेट द, और टू फाइंड आउट द, व्हाट, टू फाइंड आउट द, टू फाइंड आउट द वेरिएबल एड्रेस, वेरिएबल एड्रेस, ADRESS, ए टू वेरिएबल एड्रेस इज सेम, the result always comes true। ठीक है। तो इसको अगर मैं इज नॉट यूज करता हूं तो रिजल्ट आपका ट्रू आएगा। देखिए उसका रिवर्स, ए इज नॉट बी, नॉट बी। ठीक है, इसको मैं करता हूँ, आ गया ट्रू। आई होप कि स्टूडेंट्स में इस क्लास में आपको बेहतरीन ढंग से ट्रू ऑपरेटर, सॉरी, लॉजिकल ऑपरेटर का यूज कैसे करते हैं, एंड ऑपरेटर को कैसे यूज करते हैं, और ऑपरेटर को कैसे यूज करते हैं, उनका ट्रूथ टेबल बताया। उसके बाद प्रोग्राम के थ्रू डेमो करके सारी आउटपुट भी आपको सामने दिखाया। तो आप लॉजिकल ऑपरेटर को अच्छा से यूज करो प्रोग्राम में। एंड जो जो मेंबरशिप ऑपरेटर, स्पेशल ऑपरेटर जो है, आइडेंटिटी ऑपरेटर एंड मेंबरशिप ऑपरेटर को किस तरह यूज करोगे उसको भी अच्छा से प्रैक्टिस करो। अगर आपका मन में फिर भी कोई डाउट हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप डाउट पूछ सकते हो। ओके ऑपरेटर स्टूडेंट, फिर भी इस क्लास में कंप्लीट नहीं हुआ तो सीरीज में आगे बढ़ाते हुए और एक क्लास लेंगे जिसमें बिट वाइज ऑपरेटर को कंप्लीट करेंगे अच्छा से, क्योंकि बिट वाइज ऑपरेटर में थोड़ा आपको कुछ समझना पड़ेगा आपको अच्छा से। ओके। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, थैंक्स फॉर योर वाचिंग माय वीडियो। बाय बाय।